कर्म धर्म निश्चित करो करके सोच विचार, जग में आया किस लिए कर ले सोच विचार। हम जग में किस लिए आए हैं? क्या भोग विलास के लिए? क्या केवल मकान बनाने के लिए? क्या सुख शांति के लिए? नहीं, हम अपने जीवन को शांति, जीवन को मुक्ति करने के लिए आए हैं। एक बार कर्ण ने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण आए और कहने लगे, हे दानवीर कर्ण, तुम्हें क्या सवाल है जो हमको याद किया है? आज जो तू कहोगे हम कहेंगे। अरे कर्ण कहता है, हे कृष्ण, हम राजघराने में जन्म लेने के बाद भी हमको माता ने अपने जल में प्रवाहित कर दिया, क्या इसमें मेरा दोष है? गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने में इनकार कर दिया, क्या इसमें मेरा दोष है? द्रौपदी के स्वयंवर में हमको बेइज्जती कर दिया गया, क्या इसमें मेरा दोष है? गुरु परशुराम ने हमको विद्या दिया भी और श्राप भी दे दी, क्या इसमें मेरा दोष है? अगर हम यदि दुर्योधन को मित्र बना लिया तो इसमें मेरा क्या दोष है? तनिक बताइए कृष्ण, तनिक बताइए, ये मेरा इसमें क्या दोष है? भगवान किस कहते कि हे कर्ण, तुम्हारा में कोई दोष नहीं है, मगर दोष ये है कि अगर कितना भी जीवन में सुख दुख आ जाए तो मैं गलत के रास्ता पे नहीं चलना चाहिए। तूने सोचा कि दुर्योधन हमको अंगराज के राजा बना दिया तो उसी में भूल गया और तू अधर्म के रास्ता साथ दे दिया, यही तेरा दोष है, यही तेरी जीवन का दुख है। हे अर्जुन, हे कर्ण, इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका पास दुख ना हो, और इस धरती पर ऐसा दुख ना हो जिसका कोई समाधान ना हो। क्या हमारा पास दुख नहीं है? तो कर्ण कहता है, कृष्ण, तो आपके पास क्या दुख है? आप तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो भगवान किस कहते कि मेरे दुख सुनोगे? बोला, तनिक सुनाइए वासुदेव, सुनाइए। भगवान किस कहते कि हे कर्ण, मैं भी राजघराना में ही मेरा जन्म था, मैं राजघराना में ही थे, मगर हमको कारागार में जन्म लेने पड़ा। क्या हमको दुख नहीं है? हमें माता को आहट भी नहीं देखा और माता से अलग कर दिया गया, क्या हमारा दुख नहीं है? हमारा दुख नहीं है? हमको अपने ही सगे संबंधी ने मारने का हमेशा प्रयत्न किया गया, तो क्या हमको दुख नहीं है? जो हमें पाठशाला, जब हम यूँ ही बड़े हुए, हमको पाठशाला मिला था, पढ़ने के लिए समय था, तो हमें गौशाला मिला, क्या हमको दुख नहीं है? जो ग्राउंडों में बच्चे लोग खेलते थे, मेरे मित्र खेलते थे, आज हमको गोकुल के जंगलों में गैया चराने के लिए कहा गया, क्या हमको मेरा दुख नहीं है? मेरे हाथों में अगर कलम होता, आज कलम होता, मेरे हाथों में डंडा पकड़ा दिया गया, क्या हमको दुख नहीं है? तो हे कर्ण, सबको दुख है, मगर हम अपने सबको मुस्कुराते रहे, सबको सामना करते रहे, क्योंकि दुख और सुख एक समान नहीं होता, ये समान चलता रहता है। इसीलिए मनुष्य को बिना सोच समझ के कोई जीवन का निर्णय नहीं लेना चाहिए। और तूने अपनी नहीं सोच समझ करके जीवन का रास्ता, जो सत्य के रास्ता पे चलना था, तो आज अधर्म के रास्ता पर साथ दिया, आज तेरा यही दोष है। इसलिए कभी भी किसी वक्त अगर कितना भी जीवन में दुख सुख आ जाए, हम कभी जीवन का गलत रास्ता पे करके सोचेंगे इसको हम सामना कर देंगे, तो कभी नहीं हो सकता। क्या पांडु के दुख नहीं हुए? पांडु के क्या क्या दुख नहीं हुआ? फिर भी पांचों भाई सत्य के रास्ता पे चल रहे। ये मत सोचना कि मैं अर्जुन के मित्र हूँ, नहीं, अर्जुन पांचों भाई मेरी हुक्म पालन करते हैं, और कितना भी उनके पास मुसीबत आ जाता है तो फिर भी वो मेरे आदेश पर चलते हैं, और अपने हर मुसीबों को तो सामना करता हुआ फिर भी सत्य के रास्ता नहीं छोड़ते हैं, वो असत्य के रास्ता नहीं धरते हैं, सत्य के ही रास्ता पे चलते हैं। तो जहाँ है कर्ण, जहाँ सत्य है वही मैं हूँ, और जहाँ असत्य है वो तू है। इसलिए कभी अपनी जीवन को निर्णय लेना नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार कहते हैं भगवान किस कहते कि हे कर्ण, ये सब सारी संसार मेरा है, मेरी विधि विधान है, मैं सब कुछ, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, फिर भी हमको अपने आदमी नहीं मारने आया, क्या हमको दुख नहीं है? मगर फिर भी हमने सत्य के रास्ता पे नहीं छोड़ा। इसलिए हे कर्ण, इतना तू जान लो कि द सुप्रीम लॉर्ड सेड इज द सोर्स ऑफ दिस इंटायर
Christian, surrender yourself to the Lord to cross the ocean of this material existence. है कर्म, तू संसार ब्रह्मांड में जो भी तू देख रहे हो ये मेरा बनाया हुआ मटेरियल है, ये मैं ही हूँ। इसलिए सत्य की रास्ता पर हर मनुष्य के चलना चाहिए। सत्य के रास्ता थोड़ा दुख तो है मगर लास्ट में सुख मिलता है। तुम्हें लास्ट में सुख मिलना था लेकिन आज तूने दुख का सामना कर लिया। इसलिए तुम अब ये तो तुमको प्रायश्चित करने के लिए जन्म लेने पड़ेगा। है कर्म, जन्म लेने पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म को, अपने जीवन को, अपने भाव को हर इंसान को सोचना चाहिए कि आखिर के मेरी कर्म क्या है, मेरी धर्म क्या है।